घने जंगल के बीचों बीच फूलों से भरी एक छोटी सी घाटी थी। वहीं रहती थी एक नन्ही सी तितली, टिटू। टिटू के पंख सुनहरे और नारंगी रंग के थे और उसकी गर्दन में एक छोटी सी स्कार्फ बंधी रहती थी। हर सुबह वो आसमान की ओर देखती और कहती, एक दिन मैं भी सबसे ऊंचा उड़ूंगी। लेकिन जंगल के दूसरे जानवर उसकी बात पर हंसते थे। बंदर, जो हरा बनियान पहने रहता था, बोला, अरे टिटू, तू इतनी छोटी सी है, आसमान तक कैसे जाएगी? जिसके सिर पर एक सुनहरी कलगी थी, बोला, तेरे पंख मेरे जैसे रंगीन नहीं है, तू कभी नहीं चमकेगी। टिटू थोड़ी उदास हुई पर हार नहीं मानी। उसने मन में ठान लिया, अगर मैं रोज मेहनत करूं तो एक दिन जरूर उड़ पाऊंगी। एक दिन की बात है, सुबह हवा बहुत तेज चल रही थी। सारे जानवर अपने घरों में छिप गए, पर टिटू बाहर थी। उसने सोचा, अगर मैं आज हवा को समझ लूं तो कल उस पर सवार होकर उड़ सकती हूं। वो अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने लगी। पहले तो वो कांपी, फिर थोड़ा ऊपर उठी, पर तभी एक बड़ा हवा का झोंका आया और टीटू को दूर ले गया। वो एक बड़े पेड़ के ऊपर जा लगी। उसे लगा वो गिर जाएगी, पर उसने अपना संतुलन बनाए रखा। पहली बार उसने इतनी ऊंचाई देखी थी। वही पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। उसने देखा टीटू डर रही है। चिड़िया बोली, डर मत, हवा दुश्मन नहीं, दोस्त है, उसे समझकर उड़ना सीख। उस दिन से चिड़िया ने टीटू को उड़ना सिखाया। रोज सुबह वो दोनों मिलते, हवा के फ्लो को समझते और प्रैक्टिस करते। धीरे धीरे टीटू बड़ी होशियार हो गई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक रंग बेरंगी उड़ान प्रतियोगिता हुई। मोर, तोता और चिड़िया सब उसमें थे। सबको लगा टीटू तो छोटी है, वो क्या करेगी। लेकिन जब उड़ान शुरू हुई, टीटू ने अपने पंख खोले और धड़क धड़क कर ऊपर चली गई। उसने हवा के फ्लो का सही इस्तेमाल किया और सबसे पहले आसमान के ऊंचे बादलों तक पहुंच गई। सब लोग तालियां बजाने लगे। मोर बोला, टीटू, तू तो हम सबसे तेज उड़ गई। टीटू मुस्कुराकर बोली, आसमान उन्हीं का होता है जो गिरने से नहीं डरते। अगर दिल में हिम्मत और मेहनत हो तो सबसे छोटी तितली भी आसमान छू सकती है।